topic, the Ark of Covenant. मंदिर ये बताता था कि इस्राएल परमेश्वर की महानता को दिल से मानता है और ये भी समझता है कि संदूक को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ किसी पवित्र चीज की तरह नहीं बल्कि परमेश्वर की मौजूदगी के निशान की तरह। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो सबसे खास पल आया। अब संदूक को उसकी आखिरी जगह पर सबसे पवित्र कमरे में ले जाना था। सुलेमान ने बुजुर्गों, याजकों और लेवी लोगों को बुलाया। लोग पूरे सम्मान के साथ पास आने लगे। 2 इतिहास अध्याय 5 में लिखा है कि वहां बहुत बड़ी सभा हुई। शुद्ध किए गए याजकों ने संदूक को छुड़ियों से उठाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मूसा ने बताया था। कुछ भी मन से नहीं किया गया, सब कुछ परमेश्वर के बताए हुए तरीके से ही हुआ। लेवी लोग झांझ, वीणा और दूसरे बाजे बजा रहे थे। याजक नरसिंगे फूंक रहे थे। ये आराधना कोई दिखावा नहीं थी, ये दिल से सब कुछ सौंपने का पल था। संदूक को सबसे पवित्र कमरे में करूबों के पंखों के नीचे रखा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इजराइल के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। प्रभु की महिमा पूरे मंदिर में भर गई। एक घना बादल छा गया, इतना गहरा कि याजक खड़े होकर सेवा भी नहीं कर पाए। ये साफ निशान था कि परमेश्वर ने इस घर को अपने लोगों से मिलने की जगह के रूप में स्वीकार कर लिया है। 1 राजा अध्याय 8 में इस पल को साफ साफ लिखा गया है। जो मौजूदगी रेगिस्तान में लोगों के साथ चलती रही, जिसने यर्दन को खोला, दीवारों को गिराया और फिलिस्तियों को दंड दिया, अब वही मौजूदगी मंदिर में ठहर गई थी। तब सुलेमान ने दिल से प्रार्थना की। उसने माना कि आसमान के भी आसमान परमेश्वर को समेट नहीं सकते, तो ये मंदिर उन्हें कैसे समेट पाएगा। फिर भी उसने विनती की कि प्रभु की नजरें इस जगह पर लगी रहें ताकि यहाँ की गई हर प्रार्थना सुनी जाए। उसकी प्रार्थना में माफी की बात थी, टूटे दिलों को फिर से जोड़ने की दुआ थी, गलती मानने का भाव था और दया की गहरी मांग भी थी। सुलेमान समझता था कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक आत्मिक सहारा है। वहीं गलतियां करने वाले माफी पाते, वहीं परिवार रास्ता पाने आते, वहीं राजा भी सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के आगे झुकते। प्रार्थना के बाद सुलेमान ने बलिदान चढ़ाकर मंदिर को समर्पित किया और लोग कई दिनों तक खुशी मनाते रहे। उस समय इजराइल शांति में था, बरकत में था और दिल से एक था। जो संदूक कभी तंबुओं में इधर उधर घूमता रहता था, वो अब अपनी आखिरी जगह पर पहुंच गया था। मंदिर लोगों की जिंदगी के बीच परमेश्वर की मौजूदगी का निशान बन गया। जो याजक सेवा के लिए अंदर जाता, जो इजरायली उस तरफ मुंह करके प्रार्थना करता और जो त्योहार आंगन में मनाया जाता, सब ये याद दिलाते थे कि संदूक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इस्राएल के विश्वास का जिंदा सच है। लेकिन मंदिर सिर्फ अंत नहीं था, ये इजराइल के लिए एक नई आत्मिक शुरुआत थी। अब संदूक हर जंग में साथ नहीं ले जाया जाएगा, उसकी जगह अब तय हो चुकी थी और उसकी भूमिका अब बिल्कुल साफ हो गई थी। और लोग ये जानते थे कि अगर परमेश्वर की मौजूदगी उनके बीच बनी रहनी है तो उन्हें वफादार रहना जरूरी है। लेकिन ये शांति और स्थिरता तभी तक रहती